स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑटोटेक अपडेट्स। मैं हूं आपका वाहन गुरुजी। मेरा नाम है गौतम और आज हम इस क्लास में जानेंगे व्हीकल्स के टाइप ऑफ ड्राइव कितने होते हैं और कैसे उनको क्लासिफाई किया गया है, कैसे उनको डिज़ाइन किया गया है और ये टाइप ऑफ ड्राइव्स कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे, जानेंगे और चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो हम पहले जानते हैं कितने टाइप ऑफ ड्राइव्स होते हैं, कितने टाइप के ड्राइव्स होते हैं गाड़ी में, ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनको नॉमेनक्लेचर किया गया, उनको नाम दिया गया है। हम देखेंगे पहला कौन सा है। पहला टाइप ऑफ ड्राइव ये है टू व्हील ड्राइव। आजकल हम लोग सब लोग जानते हैं टाइप ऑफ ड्राइव क्या है। अगर आप लोग ऑफ रोडिंग देखते हो, ऑफ रोडिंग जीप्स रहते हैं, गाड़ियाँ रहती है ना, उनको ड्राइव्स लगा रहते हैं। मतलब क्या, 4x4 4x6, मतलब चारों टायर्स को पावर दिया गया रहता है ऑफ रोडिंग करने के लिए, या कि वो गड्ढे बिड्ढे में फंस गए तो वो निकल जाए। जैसे कि एक चक्का अगर गड्ढे में फंस गया है तो बाकी 3 चक्के पावर में होते हैं जो गाड़ी को गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। वो चक्के को गाड़ी पुल करके गड्ढे से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसको ही बोलते हैं नंबर ऑफ ड्राइव्स, मतलब टाइप ऑफ ड्राइव। मतलब कितने कितने टाइप्स ऑफ ड्राइव्स में है। जैसे एक 2 व्हील ड्राइव है, बाद में 4 व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव है, बाद में कितना 6 व्हील ड्राइव, बाद में 10 व्हील ड्राइव। 10 व्हील ड्राइव व्हीकल देखिए आपने, 10 व्हील ड्राइव वाली व्हीकल देखिए, बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, अर्थ मूवर्स रहते हैं जो 10 व्हील ड्राइव्स रहते हैं। ठीक है, ये रास्ते पे शायद चलती नहीं है, कभी कभार चल भी जाएगी, लेकिन रास्ते पे कॉमनली चलती नहीं। कॉमनली चलने वाली ड्राइव से व्हीकल ये वाली चलेगी, ये वाली चलेगी, और ये वाली तो मोस्ट कॉमन है ये वाली गाड़ी 2 व्हील ड्राइव जो मोस्ट कॉमनली चलती है। और ये 10 व्हील ड्राइव और 6 व्हील ड्राइव वाली गाड़ी मोस्टली आर्मी वाले यूज़ करते हैं, मिलिट्री वाले, जहाँ कि उनको बहुत ज़रूरत पड़ती है इन गाड़ियों की, कि वो टरेंस में सामान वगैरह, आर्मरी वगैरह टरेंस में लेके जाना पड़ता है। तो उनको ये वाली गाड़ियाँ बहुत ही ज़रूरतमंद होती है, बहुत ही नीडेड होती है। तो 2 व्हील ड्राइव क्या है, 4 व्हील ड्राइव क्या है, 6 व्हील ड्राइव क्या है, 10 व्हील ड्राइव क्या है। तो आपने कभी कभार देखा होगा गाड़ी के ऊपर लेबल लगा रहता है, मस्कट लगा रहता है, जैसे कि लिखा रहता है 2x4, नहीं तो 4x4, नहीं तो 6x4, तो 6x2, ऐसा कुछ लिखा रहेगा ना। ये क्या है, 2x4, 4x4, 6x4, क्या है ये सब चीज़ें, क्या है ये सब चीज़ें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप इस जनरेशन के बच्चे हो तो आपको मालूम होगा इसका मतलब क्या होता है, आपको और क्या बताना। फिर भी आपको क्लियर कर दूँ, ये देखिए 2x4 मतलब क्या होता है। जैसे कि देखिए डायग्राम यहाँ पे है, डायग्राम को ठीक तरह से देखिए। डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या है मेन, ये मेन क्या है, ये चेसिस है, ये चेसिस है। ओके, ये जो फ्रेम दिख रहा है अपना ब्लैक कलर में, ये चेसिस है। ये ब्लू कलर में क्या है, ब्लू कलर में कितने आइटम्स है, देखो ये क्या है, ये इंजन है। इंजन कहाँ लगता है, गाड़ी के आगे में लगता है, फ्रंट में लगता है। कभी कभी इंजन के पीछे, गाड़ी के पीछे भी लगता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली गाड़ी के आगे लगता है। ये बीच वाला पार्ट क्या है, ये गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स। ठीक है, ये गियर बॉक्स है, ये इंजन के बाद में लगता है। ठीक है, गियर बॉक्स के बिना गाड़ी चलेगी, आगे बढ़ पाएगी, नहीं बढ़ पाएगी। तो गियर बॉक्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंजन लगा दिया और गाड़ी स्टार्ट मार दी, गाड़ी तो स्टार्ट हो जाएगी लेकिन आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं प्रोपेलर शाफ्ट। प्रोपेलर शाफ्ट, ओके, इसको प्रोपेलर शाफ्ट बोलते हैं। ये गियर बॉक्स से डिफरेंशियल असेंबली को पावर ट्रांसमिट करने के लिए एक मीडियम है। ठीक है, इसको प्रोपेलर शाफ्ट कहते हैं। ये क्या है, ये बड़ा सा हंडी जैसा क्या है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल असेंबली।
डिफरेंशियल असेंबली। ओके, कभी कभी कभार डिफरेंशियल असेंबली होती है, कभी ऐसे गियर बॉक्स में ट्रांसफर बॉक्स होता है, टू व्हील ड्राइव में ट्रांसफर बॉक्स होता है, ट्रांसफर बॉक्स थ्रू और एक शाफ्ट लगा रहता है और पीछे डिफरेंशियल असेंबली लगा रहती है पीछे व्हील्स को। ठीक है, तो और ये रेड कलर में क्या है, ये क्या है रेड कलर में डायग्राम में, ये टायर्स है, तो व्हील्स बोल सकते, टायर्स है। टायर्स, ओके, ये क्या है, इंजन है, टायर है, गियर बॉक्स है, चेसिस है, प्रोपेलर शाफ्ट और डिफरेंशियल असेंबली। और ये क्या है, ये फ्रंट एक्सल है, फ्रंट एक्सल। और ये क्या है, इसको हम रियर एक्सल बोलेंगे। ओके, फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल। तो मुद्दा क्या है, मतलब 2x4 मतलब क्या है, आप कैसे इसको इधर आप कैसे बताओगे कि 2x4 कैसे होता है। ये डायग्राम जो है ये किस स्ट्रक्चर का डायग्राम है, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, ये इसमें ये 2x4 है क्या, 4x4 है, 6x4 है, कौन सा स्ट्रक्चर वाला डायग्राम है ये, आप क्या बोल सकते हो मुझे। अगर आप पिछली टॉपिक में अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, क्लास देखी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने क्या निकाला है। अगर आपने मैंने क्लासेस नहीं देखी है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आप पहले जाके वो मेरे तीनों क्लासेस देखिए, उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, बीच में ही छलांग मारेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो मैंने निकाला है ना, यहाँ पे डायग्राम मैंने निकाला है ना, वो इसको रिलेट करता है, 2x4 को, 2x4 को रिलेट करता है। वो कैसे रिलेट करता है, देखिए टाइप ऑफ ड्राइव मतलब क्या होते हैं, टाइप ऑफ ड्राइव मतलब क्या होते हैं, जिस व्हील्स को, जिस टायर्स को, ये टायर्स है ना, चारों टायर्स है ना, इसमें कितने चार टायर्स है, 1 2 3 और 4 टायर्स है, 4 टायर्स है ना, 4 व्हील्स है ना। तो जिस व्हील को पावर दिया गया, मतलब इस स्ट्रक्चर में किस व्हील्स को पावर दिए गए, इंजन का पावर किस व्हील में, किस टायर में मतलब ट्रांसफर किया गया है, इसकी वजह से गाड़ी आगे बढ़ रही है। क्या लगता है आपको, ये डायग्राम देख के आपको क्या लगता है, आगे के व्हील्स को दिया है, आगे के व्हील्स को पावर दिया है क्या, पीछे के व्हील्स को पावर दिया है, क्या लगता है आपको। ऑब्वियसली देखिए स्ट्रक्चर देखिए, इंजन है, गियर बॉक्स है, इंजन से पावर गियर बॉक्स में ट्रांसफर हुआ, गियर बॉक्स से पावर प्रोपेलर शाफ्ट में ट्रांसफर हुआ, और प्रोपेलर शाफ्ट से पावर डिफरेंशियल असेंबली में ट्रांसफर हुआ। और डिफरेंट असेंबली में 2 शाफ्ट लगे रहते हैं जो टायर्स को घुमाते हैं, टायर्स को पावर ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और टायर्स को घुमाते हैं। तो इसमें कौन से व्हील्स को पावर दिए गए हैं, रियर व्हील को पावर दिए गए हैं, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं रियर व्हील ड्राइव, ये हम रियल व्हील ड्राइव बोलेंगे। मोस्ट कॉमनली इंडिया में कौन से टाइप की गाड़ी ये चलती है, मतलब कार्स वगैरह, हम लोग मोस्टली कार्स वगैरह नहीं बोलूँगा, कार्स ही बोलूँगा स्पेसिफिकली। कार्स में कौन से टाइप के इंडिया में ड्राइव दिया गया है, कार्स में स्पेशली ना ये स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये स्ट्रक्चर जीप में आप पाओगे, जीप में, 4 व्हीलर ट्रक, LMV व्हीकल्स में पाओगे, लेकिन कार्स में स्पेशली फ्रंट व्हील ड्राइव क्या रहता है, फ्रंट व्हील ड्राइव। इंडिया में दरअसल सभी व्हीकल्स में, सभी कार्स में फ्रंट व्हील ड्राइव ही होता है। फ्रंट व्हील ड्राइव मतलब क्या, आगे के चक्के को पावर दिया गया रहता है, पीछे के चक्के में पावर नहीं रहता है। अगर आगे का चक्का फंस गया तो पीछे के चक्का गाड़ी को गड्ढे से नहीं निकाल पाएगी, उसके लिए आपको गाड़ी टो ही करनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा गाड़ी गड्ढे से निकालने के लिए। लेकिन और रियर व्हील ड्राइव में कैसा है, रॉयल व्हील ड्राइव में अगर पिछला वाला चक्का किधर फंस गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे के चक्के नहीं निकाल पाएंगे, उसको धक्का मारना पड़ेगा, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने स्ट्रक्चर निकाला रियर व्हील ड्राइव का है, क्योंकि पिछले वाले ये रियर टायर्स है, रियर टायर्स को पावर ट्रांसमिट हो गया है, ट्रांसमिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये रियर व्हील ड्राइव है। और फ्रंट व्हील ड्राइव में क्या होता है, इंजन
आप इंजन कैसा लगा होता है, टेढ़ा लगा होता है, इंजन ऐसा टेढ़ा लगा होता है। आपने कभी बॉनेट खोल के देखा अपनी गाड़ी का, इंजन का प्लेसमेंट कैसा होता है, आपने देखा है? ऐसा होता है, हॉरिजेंटली होता है क्या, सॉरी वर्टिकली होता है कि हॉरिजेंटली होता है? आपने अगर नहीं देखा है तो अभी आके आपके कार है तो अभी जाके आपका बॉनेट खोल के देखिए कैसा होगा, हॉरिजेंटली प्लेसमेंट होगा। और उसके आगे ट्रांसफ़र बॉक्स लगा रहेगा। ट्रांसफ़र बॉक्स यानी कि एक अलग तरह का गियर बॉक्स होता है, जो गियर बॉक्स और डिफरेंशियल असेंबली दोनों होती है उसके अंदर, उसको हम ट्रांसफ़र बॉक्स बोलते हैं। उसको ड्राइव शाफ्ट थ्रू आगे के चक्के को पावर दिया गया रहता है। उसके बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में बात करेंगे, जहाँ पे मैं आपको ट्रांसफ़र बॉक्स के बारे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो अभी ये कितने ड्राइव हुआ, मतलब कौन सा नंबर का ड्राइव है, 2x4, ये 2x4 है, 2x4 कैसे, मतलब 4 चक्का, 4 टायर्स और 2 टायर्स को, ये 4 टायर्स है, टायर कितने 4 और 2 चक्के विथ पावर्ड है, 2 चक्के पावर्ड है, मतलब 2 ही चक्कों को पावर दिया गया है, जिसकी वजह से गाड़ी मूव हो रही है। चारों चक्कों को पावर नहीं दिया गया, सिर्फ 2 चक्कों को पावर दिया गया, इसलिए 2 और चक्के कितने हैं 4। तो इसका मतलब होता है 2x4 का मतलब ये होता है। अगर आप इतने दिन से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लेके घूम रहे थे तो आपको अभी यो करेक्शन हो गया रहेगा, आपको अभी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गई रहेगी और आपका जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो आप अभी करेक्ट कर लो, ठीक है। 2x4 का मतलब है ऐसा होता है, 2 चक्के को पावर्ड है, 2 चक्के पावर्ड है गाड़ी में और उनको 4 चक्के, 4 चक्कों में से 2 ही चक्के पावर्ड है। आसान भाषा में 4 चक्कों में से 2 ही चक्के पावर्ड है, जिसके वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है, ठीक है। तो ये था 2x4 स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते 4x4 में। अब जानते हैं हम 4x4 में क्या प्रॉब्लम। तो अब हम लोग बात करते हैं 4x4 में। 4x4 हमने अभी बात किया 2 व्हील्स ड्राइव, 2 व्हील ड्राइव का बात किया, जो कि 2x2 है। इसको हम अभी हटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात की, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 4x4 में, 4 व्हील ड्राइव 4x4 में। अब 4x4 कैसा होगा, अगर आपको 2x2 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्लियरली तो आपको 4x4 कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आसानी से आप लोग इस टॉपिक को समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए कैसा होता है, अभी 2x2 में क्या था, 2x4 में क्या था, 2 व्हील को पावर दिया गया था। और 4x4 में क्या है, अगर 2x2 कॉन्सेप्ट समझ गए, मतलब मैंने आपको क्या बोला 2x2 क्या होता है, 2x4 क्या होता है, 2x4 मतलब क्या होता है, 2 चक्के को पावर दिया गया है, 4 चक्का है और 2 चक्के, उसमें 2 चक्के सिर्फ पावर्ड है। तो 4x4 क्या होगा उसमें, इस टॉपिक में, इस कॉन्सेप्ट में 4x4 क्या हो सकता है, 4 चक्के है और चारों चक्कों को पावर दिया गया है। वो कैसे दिया गया है, चारों चक्कों को, चारे चक्के को, चारे टायर्स को पावर कैसे दिया जाता है, ठीक है। ये इंजन है, ये आप सब समझ गए, डायग्राम वही डायग्राम है, डायग्राम कुछ नया नहीं किया मैंने, वही डायग्राम है। देखो ये टायर्स है, एक्सल है, दोनों फ्रंट और एक्सल, और ये सब वही का वही डायग्राम। उसमें आप अभी पिछले वाले डायग्राम में और इस डायग्राम में आपको फ़र्क क्या दिख रहा है, क्या चेंजेस दिख रहा है, यहाँ पे कुछ तो चेंजेस किया मैंने जो आपको दिखना चाहिए। अगर आपने पिछला वाला डायग्राम सही से नोट किया होगा तो आपको इस डायग्राम में कुछ तो डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है कुछ? जी हाँ, देखिए ये मैंने कुछ और ऐड किया है इसमें, इधर और इधर। क्या ऐड किया है इधर और इधर, क्या लगाया उधर, रस्सी बांध दी है उधर मैंने, नहीं ना। देखिए इसमें क्या होता है, इंजन से मैंने क्या बोला, कैसे पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है गाड़ियों में, जैसे ये गाड़ी आगे बढ़ती है, इंजन से गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट में, प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल में, ऐसे पावर ट्रांसमिशन होता है। अगर और इससे सिर्फ 2 चक्के को ही पावर मिलता है। अगर हमको आगे के 2 चक्के को भी पावर देना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मॉडिफिकेशन यानी उसको कुछ और पुर्जे और लगाने पड़ेंगे और पार्ट्स लगाने पड़ेंगे, कुछ डिज़ाइन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो सब करके हम लोग आगे के भी चक्के को पावर दे पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो
इधर क्या लगाया, इधर हमने डिफरेंशियल असेंबली को ट्रांसफर बॉक्स लगा दिया और एक गियर बॉक्स लगा दिया, डिफरेंशियल असेंबली को ही गियर बॉक्स लगा दिया जो कि पावर को उल्टा ट्रांसफर करता है, उल्टा ट्रांसफर करके प्रोपेलर शाफ्ट थ्रू आगे के एक्सल को पावर देता है। ठीक है, ये इधर से पावर इधर आया, इधर से पावर किधर गया, इसमें गया। ये भी प्रोपेलर शाफ्ट है, ये भी प्रोपेलर शाफ्ट है, प्रोपेलर शाफ्ट, ये भी प्रोपेलर शाफ्ट है। ठीक है, और ये आगे का डिफरेंशियल है, फ्रंट डिफरेंशियल बोल सकते हैं आप, फ्रंट डिफरेंशियल असेंबली। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से पावर यहाँ आया, इंजन से गियरबॉक्स से प्रोपेलर शाफ्ट से डिफरेंशियल असेंबली, अगेन डिफरेंशियल असेंबली से प्रोपेलर शाफ्ट में गया, फ्रंट डायरेक्शन में। ये रियर डायरेक्शन में आ रहा था, या भी फ्रंट डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन इस डिफरेंशियल से अगेन प्रोपेलर शाफ्ट में गया, प्रोपेलर शाफ्ट से अगेन इस फ्रंट वाले डिफरेंशियल असेंबली में गया, और इससे पावर ट्रांसमिट कहाँ हुआ, इस व्हील्स में, आगे के व्हील्स में ट्रांसफर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पावर नीचे से आके ऊपर जाके क्या हुआ, इधर क्या बोल सकते हैं, इधर आपको क्या समझ में आया, क्या हुआ इधर ये पिछले वाले चक्के को भी पावर मिला और आगे वाले चक्के को भी पावर मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे सभी चक्के अभी रनिंग है, लाइव एक्सल बोल सकते हैं आप इनको, अभी इनको लाइव एक्सल ही बोलते हैं एक्चुअली। अभी देखो आगे वाला एक्सल, पिछले डायग्राम में आगे वाला एक्सल क्या था, डमी था, उसको पावर नहीं था, लाइव नहीं था वो। पिछले वाला एक्सल आगे वाले चक्के को पुश करता था, पावर देता था, लेकिन अभी ये क्या हो गया, अभी ये चारों व्हील्स पावर्ड है, इंजन के पावर थ्रू पावर्ड है। अभी चारों व्हील्स इंडिविजुअली मूव कर सकते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है पुल करने की या पुश करने की, ये इंडिविजुअली स्वयं मूव हो सकते हैं इंजन के पावर से। ठीक है, ये भी पावर्ड है, अभी ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, और ये भी चार्ज है। चारों व्हील्स इंडिविजुअली अभी चार्ज है। अब इसमें से एक चक्का भी किधर फंस गया ना, तो तीनों चक्के इस चक्के को बाहर निकालने के काबिल हो गए। अभी इसमें से दो चक्के भी आगे, पिछले वाला एक साइड का लेफ्ट का दो चक्के भी किधर फंस गए, तो ये दो चक्के हैं जो गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, ये सिस्टम को क्या बोलते हैं हम लोग, 4x4 मतलब क्या, फोर टायर्स है गाड़ी में और चारों टायर्स पावर्ड है, चारों टायर को पावर इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हो गया टॉपिक, कैसे टाइप्स ऑफ ड्राइव्स है गाड़ियों में। ठीक है, तो एक सिंपल सा है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बहुत ही सिंपल है चीज़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही 6x4, 6x2, बाद में 10x6, 10x4, ऐसे कंटिन्यू होते जाते हैं। ठीक है, 6x4 मतलब क्या, इधर और एक एक्सल लगा रहेगा, उस एक्सल को और एक एक्सल लगा रहेगा, ऐसा इधर डिफरेंशियल लगा रहेगी, और डिफरेंशियल को पावर दिया जाएगा, तो 6x4 हो गया। ओके, म्हणजे चारों टायर पावर्ड है, ये ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपको मेन मतलब क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसका मतलब है, टाइप्स ऑफ ड्राइव का मतलब क्या है। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये किस सिचुएशन में यूज़ होती है। ये सब ड्राइव वाली व्हीकल्स किस सिचुएशन और किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। मेन एप्लीकेशन तो आपको मैं बताऊंगा, ऐसे वाले गाड़ी मेन एप्लीकेशन तो आर्मी होती है, आर्मी के लिए मेन होता है ऐसी व्हीकल्स। आर्मी के सभी व्हीकल्स आपको ऐसे ही दिखेंगी, बड़े बड़े ट्रक्स जो टेरेन में यूज़ होते हैं ना, बड़े बड़े पहाड़ में, जैसे कि लद्दाख और बॉर्डर एरिया में जो ट्रक्स माल लेके जाते हैं, आर्मरी वगैरह लेके जाते हैं ना, उनको ये सब चीज़ें ऐसे वाली गाड़ी आपको दिखाई देगी, जो कि 4x4 रहेगी। ठीक है, 4x4। और बाद में सेकंड मतलब ऑफरोडिंग जो करती है ना, ऑफरोड वाली गाड़ियाँ, जैसे कि थार। अभी देखो सभी लोग थार, फॉर्च्यूनर, एंडेवर सभी मॉडिफिकेशन वाली आती है। अगर आप अभी कंपनी फिटेड ही आती है, जैसे कि योद्धा भी, हमारे टाटा की योद्धा, वो भी कंपनी फिटेड 4x4 आती है, क्योंकि ये सब ऑफरोडिंग के लिए यूज़ होती है। जैसे कि खेतों
खेतों में यूज़ हो जाएगी, और क्वारी में, माइंस में, ऐसे में माल सप्लाई करने के लिए, डीजल वगैरह सप्लाई करने के लिए ऐसे छोटी छोटी गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ ऐसी 4x4 वाली गाड़ियाँ हमेशा यूज़ होती है। बाद में कंस्ट्रक्शन साइट्स तो आपने देखी होगी कैसी होती है। कंस्ट्रक्शन साइट्स कैसी होती है, एकदम मतलब वहाँ पे रोड नहीं होता है, कहाँ पे कुछ पड़ा रहता है, ऐसा उबड़ खाबड़ गड्ढे बिड्ढे सब रहते हैं। वहाँ पे कोई गाड़ी फंस गई तो बहुत ही मुश्किल होता है निकालने के लिए, क्रेन वगैरह बुलानी पड़ती है, टो वगैरह करनी पड़ती है। तो उस जगह पे 4x4, 6x4 ऐसी गाड़ियाँ यूज़ होती है। 6x4 बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, जैसे कि ट्रक्स में 2 लाइव एक्सल लगाए जाते हैं। 2 लाइव एक्सल ट्रक्स में, टिपर्स में 2 लाइव एक्सल होता है, जो कि ऐसे इंटर कनेक्टेड होते हैं दोनों। यहाँ पे ये चारों व्हील्स जो है वो पावर्ड होते हैं, चारों व्हील्स पावर्ड होता है। और यहाँ पे फ्रंट एक्सल होता है जो डमी एक्सल होता है, यहाँ से इंजन से उनको पावर सप्लाई की जाती है। इसको 6x4 कहते हैं। 6 व्हील, 4 टायर्स, 6 टायर्स, इसमें से सिर्फ 4 टायर्स पावर्ड है। ये भी मल्टी एक्सल व्हीकल से बड़े बड़े ट्रक्स रहते हैं, जिनको कंस्ट्रक्शंस, माइनिंग में, क्वारी में ऐसे वाले ट्रक्स यूज़ की जाती है। क्योंकि वहाँ पे प्लेन रास्ता नहीं होता है ना, पूरा ऑफ रोडिंग होता है, तो कहीं कभार मिट्टी में मतलब फंस गई, गड्ढे में फंस गई, तो वो आराम से निकल जाती है वहाँ से। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में बाद में ट्रैकिंग के लिए फॉरेस्ट वगैरह में ट्रैकर्स यूज़ करते हैं ना। सफारी वगैरह आपने नेशनल पार्क में वगैरह सफारी देखी होगी, वहाँ पे भी ऐसी गाड़ियाँ मोस्टली यूज़ होती है। क्योंकि जंगल में ऑफ रोडिंग करना, जंगल में गाड़ी लेके जाना, मतलब जंगल में तो कोई रास्ता बनाने वाला नहीं होता है। जंगल में हमेशा रास्ते आपने देखे क्या होते हैं, बीच बीच में नाले वगैरह सब मिल जाते हैं, वहाँ से भी क्रॉस करना पड़ता है। तो ऐसी व्हीकल्स वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये थी एप्लीकेशंस जहाँ पे टाइप्स ऑफ ड्राइव, मतलब 2x4 ये तो नहीं यूज़ होगी। मैं बात 4x4 या 6x4 ये व्हीकल्स यूज़ होती हैं, जहाँ पे सभी चक्कों को पावर दिया जाता है। आर्मी व्हीकल्स को 6x6, अगर 6 टायर वाली, मतलब 6 चक्कों वाली गाड़ी है, 6 टायर वाली गाड़ी है, तो 6 की 6 टायर्स को पावर दिया गया रहता है आर्मी वाली व्हीकल्स को। मोस्टली आर्मी के ही एप्लीकेशंस के लिए होती है, कैजुअल और हमारे इसमें कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती है। और 2x4 तो मोस्टली हम लोग रोज़ाना यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पर्सनल प्राइवेट कार्स है। प्राइवेट कार्स 2x4 प्राइवेट कार्स वो सब 2x4 होती है। और इंडिया में क्या होता है, फ्रंट व्हील ड्राइव। कई गाड़ियाँ, रेयर गाड़ियाँ होती है जो रियर व्हील ड्राइव होती है, रियर व्हील ड्राइव, कई रेयर गाड़ियाँ। ओके, तो आपको समझ में आया ये टॉपिक? आपको समझ में आया? आपको अगर समझ में आया तो मेरे क्लास को लाइक ठोकिए और मेरे क्लास को हर जगह पे शेयर कीजिए। और आपको अगर समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है मेरे पढ़ाने में, तो ज़रूर कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे फीडबैक दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक मेरी क्लास को और बेहतर बनाने में मुझे मदद करेगी, और मुझे भी मज़ा आएगा और क्लासेस बनाने के लिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे क्लासेस पे कोई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा वीडियो जो भी कोई भी देख रहा है वो शेयर नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरी क्लास को देखिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं कुछ बकवास कंटेंट तो नहीं बना रहा हूँ, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ। और प्लीज़ आप जानते हो एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो मैं आज इस क्लास को एंड करता हूँ, आप सबको बाय बाय बोलता हूँ और